तो आइए हम लोग प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपने 1.2 और 1.1 नहीं देखी है इससे पहले तो आप लोग वो देखिएगा प्लीज़। फिर उसके बाद 1.3 पे आइएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन ये प्रश्नावली को आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अगर कुछ, आप लोगों को पता होगा कि जो एक भाज्य संख्या का स्क्वायर वर्ग किसी अभाज्य संख्या से भाग देने पे जो उसका एक भाज्य संख्या ही आती है। जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या का वर्ग, भाज्य संख्या का वर्ग मान लीजिए जैसे 6 का स्क्वायर है और अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए 3 है। तो इन तीनों का हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आप 36/3 ये कटा कितने से 12 से, तो जो हमारा 12 आएगा वो भी क्या है, ये भाज्य ही संख्या आएगा। ठीक है ना। और ठीक उसी प्रकार अगर इसका वर्ग हटाने पे, इसका अगर हम वर्ग हटा देंगे तो 6/3, तो यहाँ से भी 2, तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या ही है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी भाज्य संख्या का वर्ग और अभाज्य संख्या से भाग देने पे क्या होगा, जो शेष आएगा हमारा, वो भी जो उसका आंसर आएगा, भाजफल आएगा, वो कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि भाज्य होगा। और उसका वर्ग हटाने पे भी अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो भी भाज्य ही आएगा। ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है। तो आइए इसका दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके। केस फर्स्ट की बात करें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन है अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। √2 की जगह पे अगर मान लीजिए 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 8 होगा, जो भी होगा उन सब का कॉन्सेप्ट इसी तरह से लगेगा। इसी आराम से और बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे हम लोग इसे प्रूव करेंगे और सबसे आसान तरीके से सिद्ध करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, इस पे एक मानना पड़ेगा। इस पे हम लोग पहले मानते हैं, हल में लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। हमने ये क्या किया, हमने माना है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जिसने गुनाह किया है, तो उसे पहले क्या मान लिया हमने कि वो गुनाह नहीं किया है। ठीक है ना। वो कोर्ट पे गया तो उसको पहले ये माना गया कि भाई तुमने गुनाह नहीं किया है। सेम उसी तरह से माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। जब हमने मान लिया √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। इसे परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √2, तो हम परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, पहले ये समझिए। परिमेय संख्या जिन्हें हम लोग a, b या p, q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको इसके आगे लिखना है जहां पे √2 a/b, जहां a व b क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि ये संख्याएं किसी एक संख्या से ही कटेंगी, दूसरे संख्या से नहीं कटेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 और 6 हैं, तो इनका कोई सह अभाज्य नहीं है। मतलब ये इनसे कोई चीज कॉमन हम नहीं ले सकते, मतलब ये अपने से ही कटेंगी, मतलब 5 से ही कटेंगी। तो ऐसा ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। और ये संख्याएं क्या है, जहां
b जो है ना वो 0 नहीं होगा या नहीं है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, आपको ये याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम इनका वर्ग कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे, इसका अंडर रूट हटाना है, ठीक है ना। इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पे दोनों साइड हमने वर्ग किया तो √2 का वर्ग किया, और इधर जहां पे क्या है, यहां पे हमने इसका स्क्वायर कर दिया। जब हमने इसका स्क्वायर किया तो यहां से हम ये देखेंगे कि अगर b को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हम यहां पे देखेंगे कि b इधर आ जाएगा तो ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर हटेगा तो, और b² अपॉन a², ठीक है ना। अब हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, b की निकालनी है। तो b² बराबर कितना हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा, ये गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा, a² अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट माना। यहां से हमारी क्या आ गई, यहां से v बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पे क्या लिखेंगे कि यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 क्या है, 2 a² को विभाजित करता है। क्या, किसको, a² को विभाजित करता है, ठीक है ना। तो ये 2 भी a को विभाजित करेगा। यदि a b को विभाजित कर रहा है तो b भी a को विभाजित करेगा। क्या, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है, क्या है कि यदि 6/3 है तो 6 अगर 3 को विभाजित करेगा तो ये इसको भी विभाजित कर रहा है ना। तो कैसे लिखेंगे, अगर 2 a² को विभाजित कर रहा है तो a² भी 2 a को विभाजित कर, क्या माना यहां पे हमने माना 2c, जहां पे क्या है, जहां c क्या है, c एक पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब, इस पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 6 को 3 से भाग दिया तो एक पूरा कट गया, पूरा जो कट जाता है वो पूर्णांक हो जाता है, ठीक है ना। तो पूर्णांक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से 3b, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, 2b² इजकल टू 3c² लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां से 2c² लिख सकते हैं। तो 2b² बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4c² हो जाएगा, ठीक है ना। हमने यहां पे बताया c क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहां से 2b² हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहां से ये कट जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर अपॉन 2c² बचा। अब यहां से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c बराबर यहाँ पे b² अपॉन ये इधर आ जाएगा, 2 बराबर c² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे आप देख रहे हैं ये जो है, ये इक्वेशन
इस चीज को अब ये यहां पे देख रहे हैं कि ये b को भी काट रहा है और c को भी काट रहा है। यहां ये b को भी विभाजित कर रहा है। यहां लिखेंगे आप, यहां 3 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। ये कर रहा है ना, ये इसको विभाजित कर रहा है, इसलिए ये इसको विभाजित कर रहा है तो ये इसको भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। और यहां पर A और B में क्या है, यहां पे A और B में क्या है, कम से कम एक उभयनिष्ठ 2, क्या है, उभयनिष्ठ 2 है। अतः हम ये सिद्ध होता है, अतः ये क्या सिद्ध होता है कि हमने जो माना था, हमने जो माना था कि √2 परिमेय संख्या है, वो गलत है। वह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि क्या है, ये यहां पे तो हमने बताया था यह परिमेय संख्या है, और जहां पे क्या है, a और b क्या है, सहअभाज्य है, मतलब ये किसी और से नहीं कट रहे हैं। लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 जो है ना, इससे भी कट रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या है, हमने जो माना था कि यह परिमेय संख्या है, वह कथन गलत है। अतः ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, मतलब यह एक, अतः √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसे इस तरह से सिद्ध करते हैं। हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या किया हमने। सिद्ध करना था हमें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 हो, √3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, तो आप क्या करेंगे, हमने माना क्या है, एक ये परिमेय संख्या हमने इसको पहले माना। जब परिमेय मान लिया तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, इसके बाद अब हमें पता है कि √b ab क्या है, जहां पे a और b क्या है, सहअभाज्य है, ये हमें पता है। जहां b क्या है, b हमेशा क्या होते हैं, b जो है ना 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है ना। अब हम बात करें, हम लोग इसका क्या अब हम लोग अगर बात करेंगे, अगर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इसका वर्ग किया हमने, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जब वर्ग किया, इसे सॉल्व किया, तो b बराबर हमारा कितना आया, a² आया। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमें पता है कि 2 को विभाजित कर रहा है, अगर ये इसको विभाजित कर रहा है तो ये इसको भी विभाजित करेगा। 2 अगर a को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, a को भी विभाजित करेगा। जब इसको विभाजित करेगा तो b² बराबर 2ac लिख सकते हैं हम लोग। अब c हमने क्या माना यहाँ पे, नियतांक, क्योंकि इसकी भी कोई एक वैल्यू होगी, तो हमने इसे c मान लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से b² मान लिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4c ये कट जाएगा, तो b बराबर हमारा b की वैल्यू, अब हम यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू निकालेंगे तो b कितना आ जाएगा, b² आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो यहाँ पे b क्या कर रहा है, b² को विभाजित कर रहा है और इसको भी विभाजित कर रहा है, जबकि ये कथन गलत है। हमने तो बोला था कि एक ही को विभाजित करेगा। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पे यह जो हमने पूर्व में माना था वह कथन असत्य है। अतः ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बहुत कम शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आपको
इसी तरह से लिखना है। और ये सारी चीजें आपको जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या लिखा हुआ है। कि अगर हम लोग बात करें केस 2 की बात करें तो सिद्ध करें कि 3 प्लस 2a2 सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे आइए देख लेते हैं। उससे जो है ना और उससे छोटा ही इसका उत्तर आएगा। तो आइए देख लेते हैं। सेम कंडीशन इस पे भी लगाएंगे। माना यह 3 प्लस 2 रूट ओवर 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। हमने ये मान लिया ठीक है ना कि यह एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसे परिमेय मान लिया तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 3 प्लस 2 रूट 5, अब क्या किया हमने इसे मान लिया a इंटू बी मान लिया। ठीक है ना। अब यहां पे a व b क्या है, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 ये हमें पता है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट 5 निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये कैसे निकलेगा, ये इधर जाएगा तो रूट 5 ये यहां पे हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन b। कैसे आया पता है ना, हमने क्या किया, इसका b का इससे साथ गुणा कर दिया। ये इधर इधर प्लस में है तो इधर गया तो माइनस में आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से सिंपली ये 2 इधर आ जाएगा, 5a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इक्वेशन समीकरण 1 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं जहां पे समीकरण 1 में क्या है, a व b क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। a और b क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अब आपको पता है कि पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं में का जोड़ गुणा भाग जोड़ गुणा और घटाना क्या आता है, इसका पूर्णांक संख्या ही आएगा। यस, लेकिन दो पूर्णांक संख्याओं का योग क्या आएगा, पूर्णांक संख्या ही आएगी। ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें, इसलिए a और b क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए a माइनस 3b क्या है, भी पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है ना। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने समीकरण 1 से क्या करना है, क्या हमें पता है कि a माइनस 3b अपॉन 2b क्या है, इजकल टू कितना है, रूट ओवर 5 है। और ये जो है ना, ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे हमने इसको अपरिमेय भी घोषित कर दिया और इसे बातों बातों में और इसे परिमेय संख्या ही घोषित कर दिया। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां पे देख रहे हैं रूट 5 बस है, तो ये रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो पूर्व
कथन में माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वह कथन का विरोधाभास हो रहा है। ठीक है ना। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से पहले हम जैसे मानते हैं कि चोर जो होता है वो पहले मान के चलते हैं कोई चोरी नहीं करता, चोरी नहीं किया है, लेकिन आखिरी में सिद्ध हो जाता है कथन के माध्यम से कि वो चोरी किया है। तो इसी तरह से ये 3 + 2 5 √5 क्या है, एक माना पहले परिमेय संख्या है। तो हमने आइए हम लोग रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने पहले माना एक यह परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है तो उसे a/b के फॉर्म में लिख दिया, जहां पे a भी क्या है, सहअभाज्य है, और जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमने √5 की वैल्यू निकाल ली। √5 की वैल्यू निकालने के बाद इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, जहां पे समीकरण 1 में a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं क्या है, तो पूर्णांक संख्याएं हैं, अगर a b है तो a - 3ab भी होगा। ठीक है ना। ये भी होगी, पूर्णांक संख्या होगी। अब क्या करेंगे, अगर 3ab भी पूर्णांक संख्या है तो a - 3b/2b क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 में हमने क्या माना है कि a - 3ab/2 क्या है, इक्वल टू कितना है, 5 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है यह। तो यह जो पूर्व कथन हमने जो पहले से माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, वह कथन हमारा क्या है, विरोधाभास है, मतलब गलत है। इसलिए 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये प्रूव होता है। ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। ठीक है ना। तो ये तो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है, आप इसको डेफिनेटली अच्छे से सॉल्व करिए। और ये खास तौर पे आप ये वर्डिंग याद रखिए, और ये वर्डिंग आपको आने लगेगी। ठीक है ना। आपने वहां पे माना था, इसलिए कथन क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसलिए हमारा ये इतना सही हो गया। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ होता है। ठीक है ना। अब हम लोग 1.4 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तो फिर मिलते हैं।